बाल भारती स्टैंडर्ड 3। आज हम करेंगे तेनाली रामन ड्रॉज अ पिक्चर। इसको हम एक साथ पढ़ेंगे, इसका मतलब भी समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैसेंजर। गुड आफ्टरनून सर, द किंग वांट्स यू। रामन, shh, don't disturb me, I am busy. Messenger goes away. King walks in. Raman, I was waiting for you. What are you doing? Raman, Your Majesty, I was drawing a picture. King, I see. We would like to see the picture. Raman, Here, Your Majesty, this is my picture. King, is this a picture? What have you drawn, Raman? Please explain. Raman, I was drawing a cow eating loads of grass. Loads of grass? King is saying, I can't see any grass here. Raman, that's because the cow ate it up. King, and where's the cow? Raman, after eating up all the grass, the cow walked away, Your Majesty. King, ha ha ha. Raman, you always make me laugh. तो ये कहानी है तेनाली रामन की। हम सब जानते हैं तेनाली रामन बहुत ही चतुर था और उसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, कार्टून बनाए गए हैं, बहुत सारी कहानियां भी आपने पढ़ी होंगी। ये उन्हीं कहानियों में से एक कहानी है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जो राजा का दूत था वो रामन के पास आता है और वो दूत सेवक रामन से कहता है, गुड आफ्टरनून सर, मतलब शुभ दोपहर, आपको राजा ने बुलाया है। पर यहाँ पर रामन उस दूत से क्या कहता है? रामन कहता है, मुझे प्लीज अब तंग मत करो, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत सारा काम कर रहा हूँ। बिजी मतलब बहुत काम में व्यस्त हूँ। तो बोलता है कि नहीं, मुझे डिस्टर्ब मत करो। डिस्टर्ब मतलब मुझे परेशान मत करो, मुझे तंग मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। तो डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम बिजी, मैं बहुत काम कर रहा हूँ, मैं बहुत व्यस्त हूँ। तो अब ये सुनकर दूत चुपचाप चला गया। अब जब दूत चला गया तो दूत ने जाकर क्या किया होगा? उस दूत ने जाकर राजा से यही बात कह दी कि भाई तेनाली रामन कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा व्यस्त है, वो नहीं आ सकता। अब ये सुनकर वहां का जो राजा है वो खुद ही आ चला। अब वो बोलता है, ठीक है, मैं ही जाकर देखता हूँ कि तेनाली रामन कर क्या रहा है कि वो इतना व्यस्त है जो मुझसे भी आकर नहीं मिला। पुराने जमाने में जब राजा रानी हुआ करते थे, अगर किसी राजा ने आपको बुलाया है और आप राजा के पास नहीं गए, उनका आपने कहा नहीं माना, तो वो राजा आपको जेल में डाल सकता था। वो उसकी जैसी मर्जी आए वैसे आपको परेशान कर सकता था, आपको सजा सुना सकता था, आपको जेल में रख सकता था। पर यहाँ पर तेनाली रामन और ये राजा बहुत ही अच्छे दोस्त थे, इसीलिए राजा ने तेनाली रामन की बात का बुरा नहीं माना। वरना कोई दूसरा अगर राजा होता तो वो इस बात से बहुत बुरा मानता, उसे ठेस पहुंचती, उसे लगता कि उसने उसकी इंसल्ट कर दी है और वो उसको जेल में डाल देता। लेकिन तेनाली रामन जानता था कि राजा उसका दोस्त है और वो इस बात का बुरा नहीं मानेंगे। तो अब राजा खुद आ गए ये देखने कि तेनाली रामन ऐसा क्या कर रहा था कि वो इतना व्यस्त था कि उनसे मिलने तक नहीं आया। तो अब यहाँ पर किंग आकर अपना फरमान सुनाते हैं। वो कहते हैं, रामन, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। रामन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वॉट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? तो यहाँ पर रामन कहता है, हुकुम मेरे राजा, हुकुम, ये अलग अलग चीजें मतलब राजाओं के लिए बोली जाती थी। तो वो कहता है, ओ मेरे राजा या ओ मेरे हुकुम, जैसा वहां की बोली हो उस हिसाब से। तो वो कहता है, महाराजा जी, आई वॉज ड्रॉइंग अ पिक्चर, मैं एक
पिक्चर बना रहा था, मैं एक ड्राइंग कर रहा था, वो एक चित्र बना रहा था। रामन, तो अब यहाँ पर वो उनसे कहता है, तो अब उसको राजा जी पूछते हैं कि अच्छा पिक्चर बना रहे, चित्र बना रहे थे, जरा हम भी तो देखें ये कौन सा चित्र है। तो यहाँ पर लिखा है इंग्लिश में, वी वुड लाइक टू सी द पिक्चर। अब यहाँ पर जब वी लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि दो लोग थे। राजा लोग हमेशा अपने आप को हम कहकर बुलाते थे, कभी भी मैं नहीं कहते थे। वो कभी भी हम, मैं, तू, तड़ाक इस तरह से बात नहीं करते थे। वो हमेशा अपने आप को हम कहकर बुलाते थे। तो वो कहता है हम देखना चाहते हैं, तो उस हम को इंग्लिश में अनुवाद किया है एज वी। पर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर दो लोग थे, ये राजा ही हैं जो अपने आप को हम बुलाते हैं। तो वो कहते हैं हम उस चित्र को देखना चाहते हैं। तो अब रामन कहता है ये लीजिए, देखिए ये रहा मेरा चित्र, दिस इज माई पिक्चर, ये रहा मेरा चित्र। तो अब राजा जी कहते हैं, इज दिस अ पिक्चर, व्हाट हैव यू ड्रॉन रामन, प्लीज एक्सप्लेन। तो अब राजा जी कहते हैं ये कैसा चित्र हुआ भला, इसमें तुमने क्या ड्रॉ किया है, जरा बताओ हमें, प्लीज जरा समझाओ ये क्या चित्र है। अब हम सब देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी चित्र हमें नहीं दिख रहा। ये कागज का कोरा कागज है, कागज का कोरा टुकड़ा, इस पे कुछ भी नहीं है। पर रामन जो बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही चतुर है, बहुत ही चालाक है, रामन कहता है आई वॉज ड्रॉइंग अ काउ, मैं तो एक गाय बना रहा था। ऐसी गाय जो बहुत सारा घास खा रही थी। अ काउ ईटिंग लोड्स ऑफ ग्रास, लोड्स ऑफ ग्रास मतलब बहुत सारा खाना, बहुत सारा घास। मैं तो एक ऐसी गाय का चित्र बना रहा था जो बहुत सारा घास खा रही थी। अब अगर कोई गाय घास खा रही होती तो यहाँ पर घास का तो चित्र होता, ये पूरा सफेद नहीं दिखता, हमें हरा हरा दिखता कि ये भाई बहुत सारी घास उसने बनाई है। तो अब यहाँ पर राजा भी कहते हैं बहुत सारी घास, मुझे तो यहाँ आई कांट सी एनी ग्रास हियर, मुझे तो यहाँ कोई घास नहीं दिख रही। रामन कहता है अरे दैट्स बिकॉज द काउ एट इट अप, अरे राजा जी वो जो गाय थी उसने सारी घास खा ली। तो राजा जी कहते हैं एंड वेयर्स द काउ, अच्छा अब घास खा ही ली तो लेकिन गाय कहाँ है ये तो बताओ। तो रामन कहता है आफ्टर ईटिंग अप ऑल द ग्रास द काउ वॉक्ड अवे योर मैजेस्टी। तो वो कहता है अरे राजा जी सारी घास खाकर जो गाय थी वो चल पड़ी, वो चली गई। तो अब राजा कहते हैं हा रामन यू ऑलवेज मेक मी लाफ, रामन ये तुमने बहुत ही अच्छा एक चुटकुला सुनाया, हम बहुत खुश हुए, तुम जानते हो कि मुझे कैसे हंसाया जा सकता है। अब रामन वहां पर इस बात को शायद जानता था कि राजा जी बुरा नहीं मानेंगे और उसने शायद ये सब किया ताकि राजा जी वहां पर आए और वो ये चुटकुला राजा जी को सुना सके। अब ये जो एक छोटा सा ड्रामा है इसे इंग्लिश में स्किट कहते हैं, SKIT। और ये जो एक छोटा सा स्किट है ये आप क्लास में अपने साथी विद्यार्थियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ या घर में अपने मम्मी पापा या बहन भाई इनके साथ भी कर सकते हैं। किसी एक को ही आप राजा बना दो, आप खुद रामन बन जाओ और फिर इसको आप घर में भी कर सकते हैं। इसको कहते हैं एक स्किट, SKIT। अब यहाँ पर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो अब इन क्वेश्चंस के चलिए आंसर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डिड द किंग सी ऑन तेनालीज बोर्ड। तो आप जवाब लिखेंगे द किंग कुड नॉट सी एनीथिंग ऑन तेनालीज बोर्ड, कि राजा को वहां उस तेनाली के बोर्ड पर कुछ नहीं दिखा। या फिर आपके टीचर के कहने पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं द किंग सॉ अ ब्लैंक पेज ऑन तेनालीज बोर्ड। तो तेनाली के राइटिंग पैड पर क्या था, एक कोरा कागज, ब्लैंक पेज। बी, हैड रामन रियली ड्रॉन अ काउ ईटिंग ग्रास। क्या रामन ने सच्ची मुच्ची ऐसी कोई चित्र बनाई थी जिसमें गाय घास खा रही थी? नहीं।
No, Raman had not drawn a cow eating grass. C. Can a cow walk away from the picture? क्या कोई गाय किसी चित्र से चली जा सकती है? No, नहीं. A cow cannot walk away from the picture. कोई भी गाय किसी पिक्चर से चल पड़ के निकल नहीं सकती. तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, रीटेल द अबव स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ अ जोक. अब आप इसी का एक छोटा सा व्यंग बनाएं, एक छोटा सा चुटकुला बनाएं जो आप अपने दोस्तों को घर परिवार में उनको सुनाकर हंसा सकते हैं. तो आज इसी के साथ हमने कंप्लीट किया तेनाली रामन और उसके क्वेश्चन आंसर्स. हम फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेसन के साथ. तब तक धन्यवाद. हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, उस बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए. जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आपको ज़रूर खबर पड़ेगी. और हमारे वीडियोस पर ज़रूर कमेंट करिएगा. अगर आप चाहते हैं कि हम और भी कुछ सिखाएं या आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. धन्यवाद.